एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की सड़कें थीं और शाम होते ही हर घर के बाहर दिए जल उठते थे। उसी गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, सुरेश और अर्जुन। दोनों बचपन से साथ थे, स्कूल साथ जाते थे, खेलते साथ थे और सपने भी साथ देखते थे। जब वो 10वीं कक्षा में थे तभी से अर्जुन अपनी पढ़ाई में बहुत तेज था। हर टीचर उसकी तारीफ करता था। उसे देखकर लगता था कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था। दूसरी तरफ सुरेश पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और उसका स्वभाव हमेशा हंसाने वाला था। वो हर परेशानी को मजाक में उड़ा देता था। एक दिन स्कूल के बाद दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे। तब सुरेश ने मजाक में पूछा कि तू बड़ा होकर क्या बनेगा। अर्जुन ने सीधा जवाब दिया कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनूंगा। ये सुनकर सुरेश जोर से हंसा और बोला, ठीक है, जब तू डीएम बन जाए तो मुझे अपना ड्राइवर बना लेना। दोनों देर तक हंसते रहे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिंदगी एक दिन उनकी इस मजाक को सच्चाई के इतने करीब ले आएगी। अर्जुन की जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी। घर में सिर्फ उसके पिता थे जो लकड़ी का काम करके मुश्किल से घर चलाते थे। उनका छोटा सा किराए का मकान था जिसमें बारिश के दिनों में पानी टपकता था, लेकिन फिर भी अर्जुन के पिता हर हाल में उसे पढ़ाना चाहते थे। सुरेश के घर की हालत थोड़ी बेहतर थी। उसके पिता गांव में एक छोटी सी जनरल स्टोर चलाते थे। घर में माँ और एक छोटी बहन थी। समय बीतता गया और दोनों 11वीं कक्षा में पहुंच गए। तभी एक दिन अचानक अर्जुन के पिता का सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। एक पल में अर्जुन बिल्कुल अकेला हो गया। उसके सिर पर घर का किराया, खाने का खर्चा और पढ़ाई, सब की जिम्मेदारी आ गई। वो अंदर से टूट चुका था, लेकिन उस वक्त सुरेश ने उसे संभाला और बिना झिझक उसे अपने घर ले आया। सुरेश के पिता ने भी उसे अपने बेटे की तरह घर में जगह दी। उस दिन से अर्जुन ने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू किया। सुबह सुबह वो गांव के घरों में दूध बांटता, फिर स्कूल जाता। शाम को लकड़ी का छोटा मोटा काम करता जो उसे अपने पिता से सीखने को मिला था, और रात को देर तक पढ़ाई करता। थकान होती थी पर सपना जिंदा था। एक साल इसी संघर्ष में निकल गया। बोर्ड परीक्षा आई। दोनों ने मेहनत से पेपर दिए। जब परिणाम आया तो अर्जुन अच्छे अंक से पास हो गया, लेकिन सुरेश एक विषय में असफल हो गया। इसके बाद सुरेश के पिता ने उसे दुकान पर लगा दिया और पढ़ाई वहीं रुक गई। अब अर्जुन के सामने नया सवाल था। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था, पर उसके पास पैसा नहीं था। तब सुरेश ने चुपचाप अपनी बाइक बेच दी जो उसके पिता ने बहुत मेहनत से खरीदी थी, और उसके पैसे अर्जुन के हाथ में रख दिए। उसने कहा, एडमिशन ले और हॉस्टल में रहकर पढ़, और याद रख बीच में वापस मत आना, सिर्फ डीएम बनकर ही लौटना। बस स्टैंड पर जब बस आई तो दोनों की आंखें नम थी, लेकिन हौसला मजबूत था। अर्जुन शहर चला गया। वहां दिन में पढ़ाई करता, शाम को छोटा मोटा काम करता और हॉस्टल के कमरे में रात देर तक किताबें खोलता। कभी कभी वो सुरेश को फोन करता और कहता कि मन करता है गांव आ जाऊं, लेकिन सुरेश हर बार कहता, रुक मत, सपने को पूरा कर। साल गुजर गए। इस बीच सुरेश के पिता भी चल बसे और पूरी दुकान की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उधर अर्जुन ने अपनी दुनिया छोटी कर ली, सिर्फ पढ़ाई और तैयारी तक। धीरे धीरे कॉल्स कम होते गए और एक दिन वो पल आ ही गया जब परीक्षा का परिणाम आया और अर्जुन का चयन हो गया। वो अब सच में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुका था। गांव का वो अनाथ लड़का अब पूरे जिला का अधिकारी था। लेकिन सफलता के इस शोर में कहीं ना कहीं एक दोस्त की खामोश आवाज धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही थी। अर्जुन अब डीएल बन चुका था। उसकी पोस्टिंग एक बड़े शहर में हुई थी, जहां उसके पास सरकारी बंगलो, गाड़ी, सिक्योरिटी स्टाफ, सब कुछ था। रोज सुबह लोग फाइल लेकर उसके केबिन के बाहर लाइन लगाते थे। हर फैसला उसके साइन से होता था। उसका नाम अखबार में छपने लगा था। लोग उसे ईमानदार और मेहनती अधिकारी के रूप में देखते थे। लेकिन सफलता के इस सफर में एक चीज धीरे धीरे पीछे रह गई थी, और वो थी उसकी पुरानी दोस्ती। शुरू के कुछ महीनों तक अर्जुन सुरेश को फोन करता रहा, लेकिन काम का प्रेशर, मीटिंग्स, इंस्पेक्शंस और नए लोगों के बीच वो धीरे धीरे बिजी होता गया। कॉल्स कम होते गए और फिर एक दिन बिल्कुल बंद हो गए। उधर गांव में सुरेश अपनी छोटी सी जनरल स्टोर संभाल रहा था। सुबह से रात तक दुकान पर बैठना, हिसाब लिखना, सामान लाना और घर की जिम्मेदारी निभाना उसकी जिंदगी बन चुकी थी। पिता के गुजर जाने के बाद माँ और बहन की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। कभी कभी रात को दुकान बंद करने के बाद वो पुरानी डायरी निकालता जिसमें बस की टिकट और वो दिन लिखा था जब उसने अपनी बाइक बेचकर अर्जुन को शहर भेजा था।
उसके चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान होती और वो बस इतना कहता, मेरा दोस्त एक दिन ज़रूर वापस आएगा। वक्त गुजरता गया। लगभग 7 साल बाद एक दिन गांव में खबर फैली कि नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्टिंग इसी जिला में हुई है, और जब नाम पता चला तो लोग हैरान रह गए। वो अर्जुन था, गांव का बेटा, जो अब पूरे जिला का अधिकारी बनकर आ रहा था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पंचायत ने फैसला किया कि उसका स्वागत किया जाएगा। छोटा सा स्टेज लगाया गया, बैनर छापा गया जिसमें लिखा था, हमारे गांव का गौरव। सुरेश ने भी ये खबर सुनी। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके दिल में खुशी भी थी और हल्का सा संकोच भी, क्योंकि सालों से बात नहीं हुई थी। स्वागत के दिन सरकारी गाड़ियों का कॉन्वोय गांव में प्रवेश करता है। लोग तालियां बजाते हैं, बच्चे फूल बरसाते हैं। अर्जुन गाड़ी से उतरता है, सफ़ेद कुर्ता और सीरियस चेहरा। अब उसकी पर्सनैलिटी में एक अधिकारी की सख्ती थी। स्टेज पर चढ़कर वो भाषण देता है कि ये गांव मेरी पहचान है, यहीं से मैंने सपने देखे और आज मैं जो भी हूँ इसी मिट्टी की वजह से हूँ। लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं। भीड़ में पीछे खड़ा सुरेश चुपचाप उसे देख रहा होता है। उसने सिंपल कपड़े पहने हैं, हाथ मेहनत से कठोर हो चुके हैं, लेकिन आंखों में वही पुरानी सच्चाई है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद लोग अर्जुन से मिलने लगते हैं। सिक्योरिटी लाइन बनाती है। सुरेश धीरे से आगे बढ़ता है, पर उसे रोक दिया जाता है। तभी अर्जुन की नज़र दूर खड़े सुरेश पर पड़ती है। एक पल के लिए उसका चेहरा बदल जाता है। वो सिक्योरिटी को साइड होने का इशारा करता है। सुरेश स्टेज पर आता है। दोनों सामने खड़े होते हैं। सालों का फासला उनकी आंखों में साफ दिख रहा होता है। अर्जुन हाथ बढ़ाता है और कहता है, कैसे हो सुरेश? सुरेश हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मैं ठीक हूं डीएम साहब। ये शब्द अर्जुन के दिल को छू जाते हैं। वो कहता है, मुझे अर्जुन बुलाओ। पर सुरेश शांत रहकर कहता है, वक्त बदल गया है, लोग भी बदल जाते हैं। अर्जुन तुरंत कहता है, शाम को दुकान पर मिलता हूं, और फिर ऑफिशियल मीटिंग के लिए निकल जाता है। शाम को जब सरकारी गाड़ी जनरल स्टोर के सामने रुकती है तो गांव वाले फिर जमा होने लगते हैं, लेकिन इस बार अर्जुन ड्राइवर को कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अकेला जाऊंगा। वो बिना सिक्योरिटी के दुकान के अंदर जाता है। दुकान पुरानी ही है, लकड़ी की शेल्व्स, पुराना तराजू और एक कुर्सी जिस पर सुरेश बैठा हिसाब लिख रहा होता है। अर्जुन चुपचाप सामने खड़ा हो जाता है। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। फिर अर्जुन धीरे से कहता है, मैंने तुझे भूलने की कोशिश नहीं की, पर शायद जिंदगी की दौड़ में पीछे छोड़ दिया। सुरेश शांत आवाज में कहता है, मैंने कभी शिकायत नहीं की। मुझे पता था तू अपने सपने के पीछे भाग रहा है, लेकिन सपना पूरा हो जाए तो उस रास्ते को याद रखना चाहिए जहां से शुरू किया था। अर्जुन की आंखों में हल्का सा पछतावा दिखने लगता है। वो दुकान के चारों तरफ देखता है और महसूस करता है कि ये वही जगह है जहां से उसकी उड़ान शुरू हुई थी। सुरेश धीरे से अलमारी से एक पुरानी डायरी निकालता है और उसमें से वो बस की टिकट और पुराना कागज़ अर्जुन के सामने रख देता है और कहता है, मुझे पैसों की ज़रूरत कभी नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि जब तू ऊपर पहुंच जाए तो नीचे देखना मत भूलना। दुकान में गहरी खामोशी छा जाती है। अर्जुन को पहली बार महसूस होता है कि सफलता सब कुछ नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा कर्ज पैसों का नहीं, रिश्तों का होता है, और शायद वो कर्ज अब तक चुकाया नहीं गया था। दुकान के अंदर छाई हुई खामोशी दोनों के बीच सालों का फासला नाप रही थी। अर्जुन डायरी के पन्ने को देखता रहा जिसमें पुरानी बस की टिकट संभाल कर रखी थी। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि जिस सफ़र पर वो इतना गर्व करता था, उस सफ़र की बुनियाद किसी और ने अपनी कुर्बानी से रखी थी। सुरेश ने शांत स्वर में कहा, मैंने कभी तुझे रोकना नहीं चाहा, क्योंकि मुझे पता था तू रुकने के लिए पैदा नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी लगता था कि तू लौटकर सिर्फ एक बार पूछ लेगा कि मैं कैसा हूं। अर्जुन के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। उसने धीरे से कहा, शायद मैं अपने सपने को सबसे बड़ा समझने लगा था, और इसी दौड़ में मैंने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया जो मेरे साथ खड़े थे। सुरेश ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, सपना बड़ा था इसलिए मैंने तुझे भेजा था, पर सपना इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसमें दोस्ती की जगह ही ना बचे। इतना कहकर वो काउंटर के पीछे से एक पुराना डब्बा निकालता है जिसमें छोटे छोटे कागज़ थे। उसने एक कागज़ अर्जुन के सामने रखा। ये वो हिसाब था जो उसने सालों पहले लिखा था जब बाइक बेची थी और पैसे दिए थे। अर्जुन ने तुरंत कहा, मुझे याद है और मैं ये कर्ज आज ही चुका देता हूँ। उसने अपनी जेब से चेकबुक निकालने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने हाथ पकड़कर रोका और कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अगर पैसा ही चाहिए होता तो मैं कब का मांग लेता। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि जब लोग तुझे डीएम साहब कहकर पुकारें तो तू एक बार मुड़कर देखे कि कहीं भीड़ में तेरा दोस्त खड़ा है या नहीं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने आप को कमज़ोर महसूस किया। उसने धीरे से कहा, मैंने तुझे कॉल करना कम कर दिया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बिजी हूँ, पर सच ये है कि मैं अपनी नई दुनिया में खुद को खो बैठा था।
सुरेश ने कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए कहा, मैंने कभी तुझे दोष नहीं दिया, पर एक बात समझ ले, ऊपर पहुंचना मुश्किल होता है, पर वहां इंसान अकेला हो जाता है, और जब अकेलापन लगता है तब उसे वही पुराने लोग याद आते हैं जिन्हें वो छोड़ आया होता है। बात चल ही रही थी कि तभी बाहर से शोर की आवाज़ आई। गांव के कुछ लोग दुकान के बाहर खड़े थे। उन्होंने अर्जुन को देख लिया था और कुछ लोग अपनी शिकायतें लेकर आ गए थे। किसी का राशन कार्ड का इशू था, किसी को बिजली की प्रॉब्लम थी। अर्जुन एक पल के लिए वापस अपने अधिकारी वाले रूप में आ गया, लेकिन फिर उसने देखा कि ये वही लोग हैं जिनके बीच वो बड़ा हुआ है। उसने तुरंत अपने ड्राइवर को फ़ोन करके कहा, कल से गांव में स्पेशल कैंप लगेगा और सबकी समस्या यहीं हल होगी। लोग खुश हो गए और धीरे धीरे भीड़ कम हो गई। जब सब चले गए तो सुरेश ने कहा, यही तो मैं देखना चाहता था कि तू सिर्फ कुर्सी तक सीमित ना रहे, बल्कि उस कुर्सी का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करे जिनके पास आवाज़ नहीं है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, शायद मैं समझ गया हूं कि असली जिम्मेदारी क्या होती है। फिर वो काउंटर के पास गया और उसने एक चाय बनाने की जिद की। सुरेश हंसा और बोला, तुझे याद है कैसे बनाते हैं? अर्जुन ने कहा, मुझे सब याद है, बस याद दिलाने वाला कोई नहीं था। दोनों ने मिलकर चाय बनाई और दुकान के बाहर पुरानी कुर्सी पर बैठ गए। शाम का सूरज ढल रहा था और दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। अर्जुन ने धीरे से कहा, क्या तुझे कभी अफसोस हुआ कि तू आगे नहीं पढ़ सका? सुरेश ने सीधा जवाब दिया, अफसोस तब होता जब मैंने तुझे रोक दिया होता, पर मैंने तो तुझे आगे बढ़ाया था और मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरे दोस्त ने सपना पूरा किया। लेकिन अब एक सवाल मेरा भी है, क्या तू अब भी वही अर्जुन है जो पेड़ के नीचे बैठकर डीएम बनने का सपना देखता था? अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद नहीं, पर मैं फिर से वही बनना चाहता हूं। सुरेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर शुरू कर, नीचे से नहीं पर दिल से। उस रात अर्जुन जब बंगलो लौट रहा था तो उसका मन भारी था, लेकिन सालों बाद उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसने सपना तो पूरा कर लिया, पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। असली परीक्षा अब शुरू होगी, जहां उसे फैसला करना होगा कि वो सिर्फ एक डीएम बनकर रहेगा या फिर वो दोस्त भी बनेगा जिसने कभी किसी बस स्टैंड पर खड़े होकर वादा किया था कि सपना पूरा करके लौटेगा। और उस रात अर्जुन ने तय कर लिया कि कल से सिर्फ गांव का अधिकारी नहीं, बल्कि गांव का बेटा बनकर काम करेगा। और शायद इसी फैसले से उन दोनों की दोस्ती का नया अध्याय शुरू होने वाला था। अगली सुबह अर्जुन ने अपने ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहला ऑर्डर निकाला कि गांव में एक विशेष जन सुनवाई शिविर लगाया जाएगा, जहां हर आदमी अपनी समस्या सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने रख सके। उसने फैसला किया कि वो खुद वहां बैठकर लोगों की बात सुनेगा। जब उसके स्टाफ ने हैरानी से पूछा कि सर इतना टाइम कैसे मिलेगा, तो अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, कुछ कर्ज फाइल से नहीं, नीयत से चुकाए जाते हैं, और ये उन्हीं में से एक है। अगले दिन गांव के स्कूल के मैदान में टेंट लग गया। लोग लाइन में खड़े थे। सुरेश भी दूर से देख रहा था। अर्जुन कुर्सी पर नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच एक सादगी भरी कुर्सी पर बैठा था। वो हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुन रहा था। किसी की पेंशन रुक गई थी, किसी के खेत का विवाद था, किसी के घर में बिजली नहीं थी। अर्जुन तुरंत अधिकारियों को निर्देश देता जा रहा था और कहता था कि हर काम की रिपोर्ट सीधे उसे मिलेगी। लोग हैरान थे कि इतना बड़ा अधिकारी इतनी धैर्य से उनकी बात सुन रहा है। शिविर के बीच में अर्जुन की नज़र बार बार सुरेश को ढूंढ रही थी। आखिरकार वो उठा और भीड़ के बीच से चलकर सुरेश के पास गया। सब लोग देख रहे थे। अर्जुन ने बिना झिझक उसे गले लगा लिया और कहा, अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि तेरे भरोसे से। सुरेश कुछ बोल नहीं पाया, उसकी आंखें नम हो गईं। अर्जुन ने सबके सामने कहा, जिंदगी में मुझे सबसे बड़ा सहारा जिसने दिया वो यही दोस्त है, जिसने अपनी बाइक बेचकर मुझे शहर भेजा था। अगर उस दिन ये मुझे ना रोकता और आगे बढ़ने को ना कहता तो शायद मैं यहाँ ना होता। लोग तालियां बजाने लगे। सुरेश शर्माते हुए बोला, मैंने सिर्फ दोस्ती निभाई थी। अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं, तूने सिर्फ दोस्ती नहीं निभाई, तूने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। उस दिन के बाद अर्जुन ने गांव के लिए कई फैसले लिए। उसने स्कूल की बिल्डिंग सुधरवाई, हॉस्पिटल में डॉक्टर की नियुक्ति करवाई और छोटे व्यापारियों के लिए सहायता योजना शुरू की। सबसे पहले उसने सुरेश की दुकान के सामने पक्की सड़क बनवाने का ऑर्डर दिया। लेकिन जब उसे लगा कि लोग कहेंगे कि डीएम अपने दोस्त को फायदा दे रहा है, तो उसने पूरे बाजार का विकास करवा दिया ताकि किसी को भेदभाव महसूस ना हो। कुछ महीने बीत गए, गांव धीरे धीरे बदलने लगा। एक शाम अर्जुन फिर से सुरेश की दुकान पर आया। दोनों पुरानी कुर्सियों पर बैठकर चाय पी रहे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग का हो चुका था। अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा, अब बता, ड्राइवर बनेगा या नहीं? सुरेश जोर से हंसा और बोला, अब जरूरत नहीं, तू अब भी वही अर्जुन है और मैं वही सुरेश हूं, बस जिम्मेदारियां बदल गई हैं। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा,
मुझे डर लगता था कि कहीं सफलता मुझे अकेला न कर दे, लेकिन अब समझ आ गया है कि अगर इंसान अपनी जड़ को पकड़ कर रखे तो कोई भी ऊंचाई उसे अकेला नहीं कर सकती। सुरेश ने धीरे से कहा, सपने तभी सुंदर लगते हैं जब उन्हें बांटने वाला कोई हो, और दोस्ती तभी सच्ची होती है जब वक्त और दूरी भी उसे कमज़ोर न कर सके। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर अर्जुन ने अपनी जेब से एक पुराना 100 रुपए का नोट निकाला जो उसने याद के रूप में संभाल कर रखा था। उसने उसे सुरेश के सामने रख दिया और कहा, ये पैसे का कर्ज नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि मैं कभी भूल न जाऊं कि मैं कहां से उठा हूं। सुरेश ने नोट वापस उसकी जेब में रखते हुए कहा, इसे संभाल कर रख, क्योंकि जब भी तुझे लगे कि तू अकेला हो रहा है तो इसे देख लेना, तुझे याद आ जाएगा कि तेरा एक दोस्त हमेशा यहीं है। उस रात दोनों ने मिलकर दुकान बंद की और गांव की उसी पुरानी सड़क पर चलने लगे जहां कभी पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखा करते थे। अब सपना पूरा हो चुका था, लेकिन दोस्ती का सफ़र अब भी चल रहा था। और शायद यही इस कहानी का सच था कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाई छू ले, अगर वो अपने रिश्तों को साथ लेकर चले तो हर जीत सच में जीत बन जाती है और हर सफलता में सुकून मिलता है। और इस तरह दो दोस्तों की कहानी सिर्फ डीएम बनने की कहानी नहीं रही, बल्कि वफादारी, भरोसे और सच्ची दोस्ती की मिसाल बन गई।